हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यूट्यूब चैनल MK सर 97 पर हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सिलेबस, यानी कि जानेंगे सिलेबस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। जो इस वर्ष यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए सिलेबस जानना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। पेपर दो प्रकार के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो आइए जानते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या है। पेपर 1 का सिलेबस देखोगे, एक तरफ लिखा है सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स। ठीक, तो देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस एक तरफ सब्जेक्ट नेम और क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन मार्क्स और मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो प्रकार होते हैं। ठीक, तो आप साइंस साइड के हो, आर्ट साइड को हो, किसी भी साइड से हो, स्नातक की हो, तो आपकी ये पेपर कंपल्सरी है, सभी के लिए एक समान होगा, सभी के लिए। ठीक, सबका अलग अलग नहीं होगा, सभी को एक समान पेपर मिलेगा, पेपर 1। ओके, तो सेक्शन 1 में जो आएगा जनरल नॉलेज, और सेक्शन बी में होगी लैंग्वेज। क्या होगी? लैंग्वेज। लैंग्वेज दो होगी, इंग्लिश और हिंदी। तो पहले जानते हैं सेक्शन ए के विषय में। तो सेक्शन ए में जनरल नॉलेज, जनरल मतलब जीके, हाँ, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और साइंस के एक दो प्रश्न, और इसके साथ साथ दो से तीन प्रश्न करंट अफेयर के प्रश्न आ सकते हैं। और एक प्रश्न हर साल फिल्म जगत से जरूर पूछा जाता है। हर साल फिल्म जगत से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और अच्छी फिल्मों के विषय में पूछा जाता है। जैसे निर्देशक पूछ लेता है, अभिनेता का नाम पूछ लेता है, या अभिनेत्री का नाम पूछ लेता है। जैसे मैंने 2017 में के आसपास बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो हमारे फिल्म जगत में आया था एक पुरानी फिल्म है 2 बीघा ज़मीन। तो उसमें पूछा था इस फिल्म का अभिनेता कौन है। इस प्रकार, जैसे मान लो इस समय जैसे फिल्म है न्यूटन, पीके, 3 इडियट्स, या आज की अच्छी फिल्में जो अवार्ड पा चुकी हैं, जैसे राजी, भूमि मूवी के निर्देशक या अभिनेता, छपक मूवी के निर्देशक, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। तो इसमें क्या हो गया, जीके हो गया, और करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न हो गए। ठीक, आप सेक्शन बी, इसके प्रश्न जो होते हैं टोटल 50 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 50। और नंबर कितने हुए? 100। यानी कि एक प्रश्न कै नंबर के बराबर हुए? 2 नंबर के बराबर। कै नंबर के बराबर हुए? 2 नंबर। ठीक, तो एक प्रश्न 2 नंबर के बराबर हुआ, और माइनस मार्किंग 1/3। 1/3 माइनस मार्किंग है इसमें। ठीक, तो सेक्शन ए में पेपर 1 के अंतर्गत सेक्शन ए में जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 2 नंबर का होगा, और गलत यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी एक। ठीक, और सेक्शन बी देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज में 2 मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी। यदि आप हिंदी चॉइस करना चाहते हो, हिंदी सवाल प्रश्न हल करिए, और इंग्लिश के हल करने की इच्छा है तो इंग्लिश के प्रश्न को हल करिएगा। ठीक, इसके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न होते हैं। ठीक, तो आपको उन 50 में से या हिंदी के 50 करिए या अंग्रेजी के 50 करिए। तो इन 50 के 50 क्वेश्चन जो 100 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आप लोग नेगेटिव मार्किंग बता चुके हैं, 1/13 होती है। तो जब आपको आंसर सीट मिलेगी तो उसमें विकल्प दिया होगा, चॉइस करना होगा आपको, रिंग भरनी होगी कि इंग्लिश करना चाहते हो कि हिंदी के करना चाहते हो प्रश्न। ठीक, दोनों मत करना आपको।
नोट नोट में देखो लिखा होगा दी लैंग्वेज टेस्ट विल हैव द क्वेश्चंस आवर लैंग्वेज, देयर विल बी 2 लैंग्वेज पार्ट्स इन क्वेश्चन पेपर, द कैंडिडेट्स नीड टू आंसर ऑफ आइदर इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन। ठीक, इंग्लिश या हिंदी में से जो आपको अच्छी लगती है उसके प्रश्न आप करिएगा, या आप पहले से जो तैयारी अच्छी हो आपकी, इंग्लिश की अच्छी तैयारी हो तो इंग्लिश करिएगा, हिंदी की तैयारी अच्छी हो तो हिंदी करिएगा। ठीक, और 100 प्रश्न 200 नंबर के हो गए, और समय इसको मिलेगा आपको 3 घंटे। कितना समय मिलेगा आपको? 3 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का मार्क्स। ठीक, और माइनस मार्किंग 1/3। ये पेपर 1 का सिलेबस हुआ, और ये पेपर प्रथम पाली में होगा। अब हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन परिभाषा, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अपोजिट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, एक पैसेज आएगा। इसी प्रकार हिंदी में अलंकार, संधि, तद्भव तत्सम, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रचनाएं, एक पैसेज इनका भी आएगा हिंदी में। ठीक, उसको पढ़ के उत्तर देना आपको। तो आइए अब जानते हैं पेपर 1 का सिलेबस। तो जो पेपर 2 का सिलेबस है, यानी कि पेपर 1 का सिलेबस जान चुके, पेपर 2 का सिलेबस देखिए। तो पेपर 2 का सिलेबस जो है इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। ठीक, ए और बी सेक्शन। ओके, तो पेपर 2 का जो ए सेक्शन है ये सभी के लिए कंपल्सरी है। ओके, आप स्नातक किसी भी साइट से की हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आपकी रीजनिंग और प्लस मैथ। ठीक, रीजनिंग और प्लस मैथ। तो जैसे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न है न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष जैसे हैं ये सब, ब्लड रिलेशन है, वेन आरेख हैं, भाषा हैं, इस प्रकार के आप चैप्टर तैयार कर लीजिए। अब इसके साथ साथ मैथ के कुछ खास महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम है, CISI है, ज्योमेट्री के 1-2 सवाल आते हैं। इस प्रकार के कुछ सवाल मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर रीजनिंग और मैथ 25 क्वेश्चन होंगे इसके आसपास, और 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर के, और एक प्रश्न 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 1/3। कितनी होगी? 1/3 माइनस मार्किंग। ओके, अब जानते हैं सेक्शन बी। ये हो गया सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन बी का मतलब है स्नातक में जो विषय हैं उसी विषय से आपके प्रश्न आएंगे। जैसे आर्ट्स यानी कला वर्ग, साइंस विज्ञान वर्ग, कॉमर्स, वाणिज्य, एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान से। ठीक, यदि आप आर्ट्स हैं तो आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आदि प्रश्न आएंगे। ठीक, यदि आप मान लो साइंस से हैं, मान लो मैथ होती है। ठीक है, मैथ से होगी, मैथ आएगी, और वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी, इस प्रकार कॉमर्स से आएंगे, कॉमर्स के 50 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वाले को एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, माइनस मार्किंग 1/3। ठीक, और इसको हल करने में, दोनों पेपरों का अलग अलग हल करने में इसका जो समय मिलेगा 3-3 घंटे का पेपर होगा। ठीक, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए 3 घंटे समय मिलेगा प्रथम पाली में, फिर द्वितीय पाली में 3 घंटे के लिए सेकंड पेपर मिलेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 3-3 घंटे में करने हैं, यानी कि कुल कितने क्वेश्चन बन गए? 200 क्वेश्चन और 400 मार्क्स, कुल मिला के 6 घंटे का आसपास समय बना जाएगा। ठीक, प्रथम पाली में होगा फर्स्ट, सेकंड पाली में होगा सेकंड पेपर, और माइनस मार्किंग 1/3, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, और नोट में देखें, द कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड ओनली देयर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि आपने स्नातक जो विषय लिए हैं उन्हीं विषय को पढ़ेंगे। आर्ट्स से हैं तो आर्ट वाले, साइंस से हैं तो साइंस वाले प्रश्न हल करेंगे, कला हैं कला वर्ग करिएगा, और जैसे वाणिज्य के हैं वाणिज्य वाले करिए, कृषि विज्ञान करेंगे। ठीक,
स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वुड हैव सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। और आपने सभी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भरा होगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो आपने भरा उसी को अटेंड करना है प्रश्नों को, ठीक। और दोनों पेपरों के नंबर मिला के, दोनों फर्स्ट यानी कि सेकंड पेपरों के नंबरों को मिलाकर ही आपकी मेरिट तैयार की जाती है, ठीक। और कोई प्रश्न आपके मन में रह गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका उत्तर जरूर दूंगा मैं जल्दी से। और आगे की जो प्रक्रिया होगी, बीएड काउंसलिंग, बीएड प्रवेश प्रक्रिया और विषय का चयन कैसे होता है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पहली बार हो, यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।